कड़वी बातें करना कुछ साथियों की मजबूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का दिया जवाब। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा, सदन में देश के प्रधानमंत्री की आवाज को घोटने का प्रयास किया गया, मुझे बहुत सताया गया है। संसद के बाद अब गृह मंत्रालय की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश। फर्जी पहचान पत्र लेकर घुस रहा था युवक, दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा युवक, पूछताछ जारी। सस्ती हो गई आम लोगों के भोजन की थाली। प्याज और टमाटर के दाम से जनवरी में मिली राहत, 16% की आई गिरावट। उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी की पार्टनरशिप। राउरकेला में रोड शो के बाद बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कहा कांग्रेस राज्य के लोगों की भलाई के लिए इनका विरोध कर रही। अब 10 फरवरी तक चलेगा संसद का बजट सत्र, एक दिन के लिए बढ़ाई गई कार्यवाही। पिछड़े दलित वर्ग के जिन लोगों को मिल चुका है आरक्षण का लाभ, अब अति पिछड़ों को दे मौका। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से की अपील। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से मिले निमंत्रण को किया स्वीकार। राहुल गांधी के साथ रायबरेली या अमेठी में करेंगे पदयात्रा। महिला आरक्षण बस कागज पर, यह धारणा न बनाई सभापति जगदीप धनखड़ ने शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की टिप्पणी पर किया पलटवार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले विपक्षी नेता, एक देश एक चुनाव को लेकर जताया विरोध। बीएपीएस हिंदू मंदिर उद्घाटन के लिए अबू धाबी पहुंचे महंत स्वामी महाराज। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। ममता बनर्जी अब भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया दावा, कहा देश में सबसे बड़ा मुद्दा है अन्याय। केंद्र तय करेगा राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों की नियुक्ति के मानक। राज्यसभा ने पारित किया जल प्रदूषण संशोधन अधिनियम। देश की सीमाएं बनेंगी और अवैध भारत म्यांमार बॉर्डर के 1600 किलोमीटर से ज्यादा इलाके की होगी फिशिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की घोषणा। अयोध्या से 1600 किलोमीटर दूर हुआ चमत्कार, नदी में मिली 1000 साल पुरानी भगवान विष्णु की प्रतिमा। रामलला जैसी है आभा। अब बिना वीजा के ईरान में घूम सकेंगे भारतीय पर्यटक। 15 दिन के लिए मिलेगी सुविधा। हवाई यात्रियों को इस वीजा की फ्री सुविधा का लाभ मिलेगा। अगले महीने बंगाल दौरे पर जाएगी चुनाव आयोग की पूरी टीम। लोकसभा चुनाव तैयारियों की करेगी समीक्षा। म्यांमार के रखाइन प्रांत की यात्रा न करे, भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। बीजेपी ने की हरियाणा से लोकसभा चुनाव संघनाद की तैयारी। रेवाड़ी एम्स शिलान्यास का 25 फरवरी के आसपास संभव, पीएमओ से तारीख मिलने का इंतजार। लखनऊ में 19 फरवरी से शुरू होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे मुख्य अतिथि। मदद के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा। निर्मला सीतारमण बोली, आरबीआई की कार्रवाई रेगुलेटरी मैटर, आप डायरेक्ट उनसे डील करो। नितिन गडकरी का छल का दर्द, कहा मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक बात तय है कि जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता और जो बुरा काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती। यूसीसी सभी पर लागू, हिंदू कोड के खिलाफ कुछ नहीं। एआईएमआईएम पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता पर उठाए सवाल। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद पहुंचे भारत। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और परियोजनाओं पर होगी चर्चा। पेटीएम के बाद अब भारत पे की बड़ी मुश्किल, सरकार ने जारी किया नोटिस। कंपनी बोली जांच में पूरा सहयोग करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को सांसद पद की शपथ लेने के लिए कोर्ट से मिली मंजूरी। 8 से 9 फरवरी को पुलिस की मौजूदगी में जाएंगे राज्यसभा। ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। एजेंसी की याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश का केंद्र सरकार पर हमला, बोले पूरे दक्षिण का बजट उत्तर प्रदेश के बजट से कम। देश में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 12,146 के पार, मुंबई में सबसे ज्यादा। पीएमएलए को रद्द करके बेहतर कानून बनाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बताया भारत के इतिहास का सबसे दमनकारी कानून। कर्नाटक सरकार ने दिल्ली में किया विरोध, केंद्र पर लगा टैक्स शेयरिंग में भेदभाव का आरोप। प्रदर्शन, सीएम सिद्धारमैया ने कहा हम 100 रुपए भेजते हैं और 12-13 रुपए वापस मिलते हैं। मुख्यमंत्री के निजी सचिव और सांसद के घर 16 घंटे तक बैठे रही ईडी के अधिकारी, नहीं ली कोई तलाशी। दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री अतिशी ने आबकारी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर उठाए सवाल। लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में सियासी हलचल शुरू। 15 पूर्व विधायक और 1 पूर्व सांसद सहित विपक्षी पार्टियों के कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। अजीत पवार गुट के केवीएट दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट पहुंची एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह की लड़ाई। भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक दिन, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने नंबर 1 गेंदबाज बनकर रच दिया इतिहास। हिमाचल, पंजाब, दिल्ली में कोल्ड वेव का अलर्ट। एमपी, राजस्थान में बढ़ेगी ठंड, 2 डिग्री गिरेगा तापमान। विजिबिलिटी के स्तर में हुआ सुधार। नॉर्थ ईस्ट में बारिश की संभावना। शादी की 18वीं सालगिरह पर झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से मिलने ईडी दफ्तर पहुंची पत्नी कल्पना। भावुक पोस्ट कर पति के संघर्ष को किया सलाम। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए एनटीवी न्यूज। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।